नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एमडी शाही और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज बुक। आइए डालते हैं 29 अक्टूबर 2025 की सबसे बड़ी और वायरल खबरों पर एक नजर। दोस्तों, पहला खबर है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार सुबह हरियाणा के अंबाला स्थित वायुसेना स्टेशन पहुंची, जहां से उन्होंने राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। वह देश की पहली राष्ट्रपति है जिन्होंने आधुनिक राफेल में उड़ान भरी। गौरतलब है कि भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जाबाज में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया था। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। रिलीज से पहले विवाद में फंसे परेश रावल की द ताज स्टोरी, बीजेपी नेता ने की रोक लगाने की मांग। बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल की अपकमिंग फिल्म द ताज स्टोरी पर दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि फिल्म में ऐतिहासिक तत्वों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया और यह सांप्रदायिक प्रचार बढ़ा सकती है। वहीं अयोध्या से बीजेपी नेता रजनीश सिंह ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है। इसी के साथ बढ़ते अगली न्यूज की ओर। भारतीय क्रिकेटर विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने एशिया कप 2023 में पाकिस्तान के खिलाफ शतक के बाद ओपन स्टेचू सेलिब्रेशन का हिस्सा सुनाया। राहुल ने बताया कि ड्रेसिंग रूम की तरफ पीट कर सेलिब्रेट करने को लेकर मुख्य कोच राहुल द्रविड़ उससे खुश नहीं थे। उन्होंने इसकी वजह पूछी थी। उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा कि सर, मेरा मतलब डिसरिस्पेक्ट करना नहीं था। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। पीएम मोदी के खिलाफ अश्लीलता फैलाने के आरोप में 26 साल की महिला गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनीष साहा के खिलाफ अश्लीलता फैलाने के आरोप में त्रिपुरा में महिला कंटेंट क्रिएटर माधवी विश्वास को गिरफ्तार किया गया है। उसे अदालत में पेश करने के बाद 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। महिला पुलिस कर्मियों की टीम ने विश्वास को पश्चिम त्रिपुरा के जोगेंद्र नगर स्थित उसके घर में गिरफ्तार किया गया। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। दिल्ली में कृत्रिम बारिश की कोशिश सफल न होने के बाद केजरीवाल ने दी प्रतिक्रिया। वायु प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश की कोशिश सफल न होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इससे जुड़े खबर शेयर कर लिखा, दरअसल इस सरकार के सारे इंजन ही फेल हैं। यह सरकार की पूरी तरह से फेल है। यह कोशिश मंगलवार को हुई थी। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। छठ पर्व पर झारखंड में अलग अलग घटनाओं में डूबने से हुई 25 लोगों की मौत। छठ महापर्व के दौरान सोमवार और मंगलवार को जलाशयों में डूबने से झारखंड में अलग अलग घटनाओं में बच्चे समेत 25 लोगों की मौत हो गई है। झारखंड के गिरिडीह में सर्वाधिक 7 लोगों की मौत हुई। वहीं हजारीबाग सिमडेगा में 4, जमशेदपुर के चांडिल में 3, कोडरमा देवघर में 2, गढ़वा चतरा व रांची में 1 व्यक्ति की मौत हो गई है। इसी के साथ बढ़ते अगली न्यूज की ओर। चक्रवात तूफान मांथा ने पर पाया कहर, आंध्र प्रदेश में अब तक 3 लोगों की हुई मौत। मौसम विभाग के अनुसार आंध्र प्रदेश में तट से टकराने के बाद भीषण चक्रवात तूफान मांथा कमजोर पड़ गया है और 10 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। एबीपी न्यूज के अनुसार मांथा के कारण अब तक कम से कम 3 लोगों की मौत हुई है। मांथा के चलते आंध्र प्रदेश में करीब 76,000 लोग राहत शिविरों में पहुंचाए गए हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। इजराइल ने गाजा पर किया हवाई हमला, 9 लोगों की मौत। इजराइल ने गाजा पर सीज फायर के बीच एक बड़ा हमला किया है, जिसमें करीब 9 लोगों की मौत हो गई है। हमले से पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास पर युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए गाजा पर शक्तिशाली हमले करने का आदेश दिया था। वहीं गाजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने हमले की जानकारी दी है। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। अब कॉल आने पर मोबाइल पर नंबर के साथ दिखेंगे कॉलर का नाम। मोबाइल फोन पर आने वाली कॉल में अब कॉल करने वाले व्यक्ति का असली नाम प्रदर्शित किया जाने को लेकर दूरसंचार निगम ट्राई ने दूरसंचार विभाग के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। यह कदम फर्जी कॉल, डिजिटल अरेस्ट और वित्तीय धोखाधड़ी जैसे साइबर अपराध गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। इससे लेकर ट्रायल हो चुका है।